नमस्कार दोस्तों। एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है, वो अपने वेबसाइट के खास सेक्शन पर उन देशों की लिस्ट लगा रखा है जिन देशों में यह व्यवस्था है कि आप उस देश में निवेश करिए। निवेश करने के बाद आप उस देश की नागरिकता हासिल कर दे सकते हैं। ऐसे में इस देशों की लिस्ट में तुर्की का भी नाम शामिल है। तो तुर्की भी अपने देश की नागरिकता निवेश के माध्यम से खोल रखा है, यानी कि तुर्की भी कहा है कि आप तुर्की में निवेश कीजिए और निवेश करने के बाद यहाँ की नागरिकता हासिल करिए। तो कितना तुर्की में निवेश करना है जिससे आपको वहाँ की नागरिकता मिल सकती है, और तुर्की ऐसी व्यवस्था क्यों करके रखा है, आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तुर्की का जो रियल एस्टेट है ये और भी काफ़ी आकर्षक है। तुर्की का जो रियल एस्टेट क्षेत्र है वो और भी आकर्षक है। ये लोगों को नागरिकता प्राप्त करने का आसान तरीका भी है। तुर्की का लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर तुर्की में देखिए, ये एशिया का भी पार्ट है और उसके बाद यूरोप का भी पार्ट है। ये दो सागरों के बीच में है, एक मेडिटेरियन सी है, एक है ब्लैक सी। दो सागरों के बीच में तुर्की स्थित है। 2022 में व्यवस्था अपना कम कर दी है। पूरी दुनिया भर में आलोचना भी इस चीज़ की हो रही है। दुनिया भर में ये भाव भी उत्पन्न हो रही है कि क्या इस तरीके की जो नागरिकता तुर्की दे रहा है, इस तरीके की नागरिकता सही है या गलत है। दोनों तरीके के भाव दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कितना आप निवेश कर पाएंगे, कितना निवेश करके इस योजना के तहत आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो एक गोल्डन पासपोर्ट की बात हो रही है। गोल्डन पासपोर्ट क्या है? अगर निवेश के जरिए अगर आप किसी जगह निवेश करते हैं तो निवेश के जरिए अगर आप किसी देश का नागरिक बनते हैं तो इसी को कहा जाता है गोल्डन पासपोर्ट हासिल करना। एक गोल्डन वीज़ा और गोल्डन पासपोर्ट अलग होता है। तो गोल्डन वीज़ा क्या होता है? गोल्डन वीज़ा में ये होता है कि आप किसी देश में जाकर वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। ये हो गया गोल्डन वीज़ा। अब गोल्डन पासपोर्ट क्या हो गया? आप वहाँ पर निवेश करेंगे, किसी प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। अब उस प्रॉपर्टी को खरीदने के साथ ही आपको ये पासपोर्ट दे दिया जाएगा। जैसे ही आप ये पासपोर्ट को हासिल करते हैं वैसे ही मिल जाएगी आपकी नागरिकता, उस देश की नागरिकता। हालांकि जो गोल्डन पासपोर्ट साइज की यानी कि निवेश के माध्यम से जो नागरिकता मिल रही है ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। 1980 के दशक से चली आ रही है। 1980 के दशक से चली आ रही है, लेकिन इस समय इसका क्रेज बहुत सारा बढ़ गया है क्योंकि पूरी दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है। क्योंकि रूस यूक्रेन का वार प्लस तुर्की में भूकंप की वजह से जो तुर्की की अर्थव्यवस्था क्रैश कर चुकी है, इस वजह से तुर्की और भी चाहता है कि तुर्की के अंदर निवेश बढ़े। तो तुर्की ने इस प्रकार की व्यवस्था करके रखा है कि आप यहाँ पर आइए और निवेश करिए। इन दोनों पूरी दुनिया में जिस तरीके की निश्चितता बनी हुई है, निवेशक प्लान बी के बारे में भी सोच रहे हैं। जो निवेश करने वाले निवेशक होते हैं वो प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं कि एक देश के अलावा दूसरे देश में भी नागरिकता उनके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो सोच रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं। वो अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं कि हमें सुरक्षा भी मिले। अब प्लस उसके बाद बिना वीज़ा का वो किसी देश में रह भी सकते हैं, प्लस उनकी कानूनी सुरक्षा और उसके बाद रोजगार, शिक्षा, जहाँ का नागरिक होंगे उसमें उनका अधिकार बन जाएगा। तो इन सब सारी सुविधाओं के लिए भी लोग वहाँ पर निवेश कर रहे हैं। जहाँ निवेश किए वहाँ उनकी नागरिकता वहाँ आसानी से मिल जा रही है। तो आइए जानते हैं कि तुर्की की पॉलिसी क्या है। तो जो टर्की है, टर्की की पॉलिसी क्या है? 2016-17 में तुर्की द्वारा नीति निकाली गई, एक पॉलिसी निकाली गई जिसमें विदेशियों को नागरिकता लेने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प दिया है। जिसमें एक कानून लाया गया था कि इसमें निवेश के माध्यम से आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। 2017 में 10 लाख डॉलर प्रॉपर्टी खरीदना होता था, यानी कि आप 20 लाख का, यानी कि या तो 10 लाख डॉलर का आप प्रॉपर्टी खरीदिए या फिर आप 20 लाख तक का पूंजीगत निवेश कीजिए। 20 लाख तक का पूंजीगत निवेश कीजिए या फिर कम से कम 100 लोगों को रोजगार दीजिए, तब आपको तुर्की का नागरिक बन सकते हैं। लेकिन 2018 में इसमें संशोधन किया गया। 2018 में संशोधन किया गया। संशोधन क्या था? उस संशोधन में कि प्रॉपर्टी को 5 लाख डॉलर कर दिया कि आपको 5 लाख डॉलर तक का प्रॉपर्टी खरीदना होगा। 10 लाख से घटाकर 5 लाख डॉलर कर दिया गया। वहीं जो पूंजीगत निवेश है इसको कितना कर दिया गया? घटाकर 2.5 लाख कर दिया गया। 2.5 लाख कर दिया गया। और ये रोजगार की संख्या कितनी कर दी गई? जो 100 था 100 से कर दिया गया 50, यानी कि आपको 50 लोगों को रोजगार देना होगा। फिर उसके बाद 2022 में फिर एक नया संशोधन किया गया। तो इसमें क्या किया गया? इसमें जो रियल एस्टेट है, जो रियल एस्टेट यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है, या आप प्लॉटिंग को खरीदते हैं बेचते हैं, तो इसे रियल एस्टेट का बिजनेस कहते हैं। तो रियल एस्टेट में जो निवेश था इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 लाख डॉलर कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 4 लाख डॉलर कर दिया गया।
तो इस तरीके से तुर्की अपने रूल्स में संशोधन किए। तो आइए, एक तुर्की का मंत्रालय है तुर्की से संबंधित, ये रिपोर्ट जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि 2019 में एक रिपोर्ट थी कि एक साल के अंदर कितने लोगों को नागरिकता मिली। तो एक साल के अंदर तुर्की में लगभग 2611 लोगों को नागरिकता दी गई। और वहीं कहा गया कि निवेश के माध्यम से जो लोग नागरिक बने हैं उनकी संख्या टोटल कितना हो गई है तुर्की के अंदर, तो 9962 यानी कि 9962 लोगों को नागरिकता मिल गई है निवेश के माध्यम से। और वहीं धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और तुर्की में $7 अरब का निवेश आ चुका है, टोटल $7 अरब का निवेश आ चुका है। और उसके साथ साथ इसमें रियल एस्टेट के बिजनेस में लगभग $530 मिलियन का निवेश रियल एस्टेट में हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि टॉप 10 देशों का लिस्ट देखते हैं कि जो निवेश के माध्यम से तुर्की का नागरिक बना हुआ है साल 2019 में। तो सबसे ऊपर आता है इराक का नंबर्स। इराक के 327 नागरिक निवेश करके तुर्की में वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए। फिर उसके बाद आता है नंबर अफगानिस्तान का 240, फिर फलस्तीन का नंबर आता है 170, फिर मिस्र का नंबर आता है 10, लीबिया 66, लेबनान 64, फिर फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस इसका स्थान आता 29, फिर सऊदी अरेबिया के भी 29 नागरिक बने हैं, अजरबैजान के 28, पाकिस्तान भी 26, यानी पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, ये भी धीरे धीरे वहाँ की नागरिकता लेते चला जा रहा है। वहीं घरों की बिक्री का आंकड़े की बात करें तो 2022 में कितने घरों के बिक्री की गई थी, विदेशियों को बेचे गए थे, उसमें था 67,490 मकान विदेशियों को बेचे गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो मकान खरीदे थे रूस के लोग खरीदे थे। किसके लोग खरीदे थे? रूस के लोग 16,000 कितने खरीदे थे? 16,312 रूसियों के द्वारा मकान खरीदे गए थे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ईरान का। ईरान के कितने लोग खरीदे? ईरान के लोग खरीदे 8,223 लोग ईरान के मकान खरीदे। इराक के फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है इराक का जो 6,241 है, इतने लोग वहाँ पर मकान खरीदे। ये रूस के लोग बार बार मकान खरीदने में इतना इंटरेस्टेड क्यों दिखाए? क्योंकि रूस में वार चल रहा है यूक्रेन के बीच, तो वहाँ पर जो बेरोजगारी और अनिश्चितता बनी हुई है, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर निवेश करना शुरू करते हैं। आइए, पासपोर्ट की आलोचना भी हो रही है, जो गोल्डन पासपोर्ट है इसकी आलोचना हो रही है। तो जानेंगे कि जो गोल्डन पासपोर्ट है इसकी आलोचना क्यों हो रही है, इसका विरोध इतना क्यों किया जा रहा है। ये विरोध जो कर रहे हैं, विरोध करने वाले का मतलब ये है कि ये नागरिकता का खरीद फरोख्त हो गया, कि आप खरीद फरोख्त के माध्यम से नागरिकता ले रहे हैं किसी देश का, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप निवेश यानी खरीद के आप किसी देश का नागरिक बनते हैं तो आपके अंदर, उस देश के अंदर जो राष्ट्रीयता होती है इसकी भावना आपके अंदर नहीं आएगी। उसके साथ साथ जो कानूनी और राजनीतिक रिश्ता है वो आप नहीं जुड़ पाएंगे उस चीज़ से लेकर। ऐसे आपको उस देश के प्रति जो वफादारी होता है, जो वफादारी और प्रेम होता है, वो आपको नहीं, वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऐसे लोग जो नागरिक बनते हैं उस देश के प्रति वफादार भी नहीं होते हैं। तो ये घातक भी है। इस तरीके से आप नागरिकता हासिल करते हैं तो ये घातक है, क्योंकि उस देश से आपका जो इमोशन होता है, इमोशन जुड़ नहीं पाता है। इसलिए कई लोग इसको अवैध बता रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि ये अवैध, ये तरीका अवैध है। दुनिया भर में इस योजना का इस विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि इस तरीके के, इस जरिए से अपराध भी पनप सकता है। कि जो कालाबाजारी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, ऐसे लोग किसी देश में निवेश तो कर लेंगे क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है, अपराधियों के पास पैसा बहुत होता है। ये किसी देश में निवेश तो कर लेंगे, निवेश करने के बाद वहाँ के जैसे नागरिक बन जाएंगे तो वहाँ भी अपराध को ये फिर से पनपाना शुरू कर देंगे। इसी कारण से जो साइप्रस था, साइप्रस एक देश है जो भूमध्य सागर में ही स्थित है। आइए मैप में दिखा लेते हैं लोकेशन में। यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर में स्थित साइप्रस एक आइलैंड है, द्वीपीय देश है। ये भी इसी कारण से की वजह से 2022 में और उसके साथ साथ पुर्तगाल और ये दोनों 2022 में अपना जो गोल्डन पासपोर्ट था इसे बंद कर दिया गया। साइप्रस में रूस, चीन और यूक्रेन से बड़ी संख्या में आवेदन हो रहे थे और कहा यह भी जाने लगा था कि अपराधियों को भी पासपोर्ट दिया जा रहा था, इससे पुर्तगाल ने इसी साल इस योजना से अपने आप को इवैक्यूएट यानी कि अलग कर लिया है। ये योजना ही पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। तो ये है टर्की का योजना। टर्की का जो इकोनॉमी है इस समय बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, इसलिए रूस चाहता है
कि जो तुर्की है यानी टर्की है उसमें अधिक से अधिक निवेश आए, तो इसलिए ये अपना गोल्डन पासपोर्ट जारी किया है, जिसमें आप निवेश करिए, वहाँ का नागरिक बनिए। ये था गोल्डन पासपोर्ट के बारे में। थैंक यू।